ये लेक्चर हाईवे मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ मटेरियल पे फोकस करना, कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा जाता है गेट एग्जामिनेशन में। अदर एग्जाम्स में भले ही पूछा जा सकता है लेकिन गेट में नहीं पूछा जाएगा हाईवे मटेरियल, इसलिए हम लोग सिर्फ हाईवे मटेरियल पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ जो पढ़ना है वो है एग्रीगेट, दूसरा है बाइंडिंग मटेरियल्स, जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो बाइंडिंग मटेरियल। फिर तीसरा है टेस्ट फॉर ब्यूटिमिन, और फाइनली मार्शल मिक्स डिज़ाइन। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ये सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे। एग्रीगेट हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का जो लेक्चर रहेगा उसमें कंप्लीट होगा, बिल्डिंग मटेरियल। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले बाइंडिंग मटेरियल की तरफ। और एग्रीगेट का लेक्चर आपका बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर में आएगा, उसमें इंक्लूड हो जाएगा एग्रीगेट का। अब स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग मटेरियल पे। तो बाइंडिंग मटेरियल हमारा कौन कौन सा होता है यूज कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहला बाइंडिंग मटेरियल जो कि यूज होता है हमारा वो है ब्यूटिमेन। अब ये बनता कैसे? तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा एक मेथड है। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जिसकी मदद से हम लोग बिटुमेन बनाते हैं। क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, क्रूड ऑयल का वेरियस प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम, डीजल, बिटुमेन और भी बहुत सारे होते हैं। बिटुमेन उनमें से एक है क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट में। उसके बाद है बिटुमेन का दूसरा प्रॉपर्टी कि इट इज सोल्यूबल इन CS2 एंड CCl4। नेक्स्ट है, तो ये सोल्यूबल है इन दोनों केमिकल्स में। उसके बाद है इट इज़ मोर रेजिस्टेंस टू वाटर। अभी हम लोग ब्यूटेन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग टार पढ़ेंगे। वो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता है वाटर के प्रति, लेकिन ये मोर रेजिस्टेंट टू वाटर। उसके बाद इसमें फ्री कार्बन कंटेंट लेस होता है। फ्री कार्बन इज लेस और लेस टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन से ये अफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर से चाहे जितना भी वेरी करे ये उतना वेरी नहीं करता, इसलिए लेस टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गए हमारा ब्यूटेन का। सबसे पहला तो बनता कैसे है, बनता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से। उसके बाद ये सॉल्युबल किन किन केमिकल में है, तो CS2 और CCl4। उसके बाद ये वाटर से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, वाटर को रोक के रखता है। ओके, रिएक्ट नहीं करता है वाटर से ज़्यादा। और इसमें फ्री कार्बन कंटेंट जो होता है वो कम होता है। और फ्री कार्बन कंटेंट कम होता है। और लास्ट है लेस टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। चाहे टेम्परेचर कितना भी वेरी करे, हमारा ये बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, इसका प्रॉपर्टी। उसके बाद है ग्रेडिंग।
हम लोग इसे ग्रेडिंग कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला ग्रेडिंग है VG40, उसके बाद है VG30, VG20, VG10। तो ये किस पे, इसका VG का फुल फॉर्म क्या हुआ? VG का फुल फॉर्म हुआ विस्कोसिटी ग्रेडिंग। तो VG हो गया विस्कोसिटी ग्रेडिंग। VG का ये फुल फॉर्म हुआ, नाम से ही पता चल रहा है कि VG डिपेंडेंट किस पे है, तो विस्कोसिटी पे। तो VG40 का हमारा विस्कोसिटी कितना होता है? 3200 पॉइज, इसका 2400 पॉइज, इसका 1600 पॉइज और इसका 800 पॉइज। ओके, तो हम लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इसका। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा विस्कस हो गया, ये कम विस्कस हुआ। तो VG10 हम लोग स्प्रेइंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, और ये VG40 हम हाई स्ट्रेस एरिया में यूज करते हैं। ओके, लेकिन जनरली जो हम लोग पेवमेंट में यूज करते हैं, जो हम लोग रोड में यूज करते हैं, वो ये रहता है VG30, जो कि 2400 पॉइज का होता है। ओके, तो ऐसे ग्रेडिंग होता है इसका। तो ये था हमारा ब्यूटेन। अब नेक्स्ट टार। तो टार हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये कैसे बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड। ये कैसे बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, किसका? कोल और वुड का। उसके बाद इट इज सॉल्यूबल इन टॉलिन, इट इज लेस रेजिस्टेंट टू वाटर, लेकिन ब्यूटेन हाई रेजिस्टेंट था। फ्री कार्बन कंटेंट इज मोर, फ्री कार्बन is more, free carbon content is more, more temperature susceptibility, more temperature susceptibility। तो ये प्रॉपर्टीज था। ये टॉलिन में सोल्यूबल होता है हमारा, रेजिस्टेंट टू वाटर नहीं होता है, कम होता है। उसके बाद फ्री कार्बन कंटेंट हाई होता है, और मोर टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर वेरी करता है तो उसका प्रॉपर्टी भी वेरी करने लगता है टार का। इसका ग्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं? ग्रेडिंग इसका इस तरह होता है RT1, RT2, RT3, RT4 और RT5। तो इस तरह इसका ग्रेडिंग होता है। RT का मतलब रोटार, ये सबसे बेस्ट होता है। और ये हमारा सबसे खराब होता है। खराब इन द सेंस हम जनरली रिपेयर वर्क में इसे यूज करेंगे, इसको हम लोग सबसे बेस्ट वर्क में यूज करेंगे। सबसे जो बढ़िया काम होगा, सबसे बढ़िया जो रोड बनाना होगा, उसमें ये यूज करेंगे RT1। ओके, तो ये था हमारा टार। नेक्स्ट है असफाल्ट, थर्ड है एसफाल्ट। तो ये हमारा कुछ नहीं है, बेसिकली ये हमारा मिक्सचर है, किसका? एग्रीगेट प्लस ब्यूटेन प्लस सैंड का। ठीक है, इसका मिक्सचर एट हाई टेम्परेचर। जब इन तीनों का मिक्सचर बनाया जाए हाई टेम्परेचर पे, तो वो असफाल्ट कहलाता है। एट हाई टेम्परेचर 150 प्लस टेम्परेचर होता है।
जनरली। अब कटबैक ब्यूटेमेन होता है, ब्यूटेमेन, और ब्यूटेमिनस इमल्सन होता है, बिटुमिनस इमल्सन्स। तो देखते हैं ये क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ब्यूटेमेन में कोई भी सूटेबल वोलेटाइल डाइल्यूटेंट और सॉल्वेंट ऐड करते हैं जैसा हम लोग का ज़रूरत है। ओके, तो सपोज ये हमारा ब्यूटेमेन है, इसमें हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते हैं, सॉल्वेंट या जो भी डाइल्यूटेंट है वोलेटाइल डाइल्यूटेंट ऐड करते हैं। ओके, तो इस कटबैक ब्यूटेमेन में क्या ज़्यादा रहता है, इसमें हमारा ब्यूटेमेन ज़्यादा अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट कम अमाउंट में रहता है। लेकिन ब्यूटेमेन इमल्सन में क्या होता है, इसमें सपोज इसमें एक लिक्विड पहले से रहता है। ओके, और इसमें हम लोग थोड़ा सा ब्यूटेमेन डालेंगे। ओके, इसमें कोई लिक्विड रहता है, उसमें हम लोग ब्यूटेमेन डालते हैं। तो इसमें क्या लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में रहता है, ब्यूटेमेन कम अमाउंट में होता है, तो इसलिए ब्यूटेमिनस इमल्सन बोलते हैं, क्योंकि ब्यूटेमेन इसमें इमल्सन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। इसका ग्रेडिंग होता है RC, MC और SC, रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग। तो इसका ऐसे होता है ग्रेडिंग। इसका ग्रेडिंग कैसे होता है, इसका ग्रेडिंग होता है रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग, स्लो सेटिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइंडिंग मटेरियल्स। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा टेस्ट की तरफ। तो ये है सबसे पहला टेस्ट, ये है। तो ये कौन सा टेस्ट है, ये है हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये है हमारा पहला, तो ये इक्विपमेंट है। ओके, ये इक्विपमेंट है, इसमें हम लोग ये नीडल जो है 100 ग्राम का, वो हम लोग पेनिट्रेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना पेनिट्रेट करता है उसे हम लोग एक यूनिट में मेजर कर लेते हैं। तो ये पेनिट्रेशन टेस्ट है। सबसे पहले इसका काम क्या है, तो इट रिप्रेजेंट सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ ब्यूटेमेन, रिप्रेजेंट सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। इसमें यूनिट क्या है, यूनिट है इसका 0.1 mm। मतलब ये अगर 0.1 mm पेनेट्रेट कर रहा है नीचे, 0.1 mm, तो यहाँ पे हमें 1 दिखाएगा। ठीक है, तो अगर 0.1 mm नीचे गया तो 1 दिखाएगा, 0.2 गया, इसका मतलब अगर मान लेते हैं 10 यूनिट अगर दिखा रहा है इसमें, तो कितना mm नीचे गया होगा, 1 mm नीचे गया होगा। ओके, 1 mm पेनेट्रेट किया होगा। तो इसका वेट होता है नीडल का 100 ग्राम। ओके, और हम लोग 5 सेकेंड तक 25 डिग्री सेल्सियस में मूव करवाते हैं। तो कितना सेकेंड के लिए पेनेट्रेट करवाते हैं, 5 सेकेंड के लिए, और 5 सेकेंड। और एट टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखेंगे, हम लोग 5 सेकेंड के लिए पेनेट्रेट करवाते हैं। ओके,
तो 5 सेकंड में हमारा जितना आया ये डिस्टेंस यहाँ पे इस फिगर में ये डिस्टेंस जो हो गया वो 5 सेकंड में इतना पेनिट्रेट किया, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। ओके, उसके बाद ग्रेड ऑफ ब्यूटेन हम लोग कैसे, तो इस तरह होता है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड को 80/100। इसका मतलब क्या होता है, 80 यूनिट है, इसका मतलब 8 mm टू 10 mm। तो ये जहाँ भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है पेनिट्रेशन वैल्यू लाई बिटवीन 8 to 10 mm। ओके, अगर ग्रेड हमारा ये है तो पेनिट्रेशन वैल्यू इतना होगा। ओके, अगर 830 लिखा हुआ है तो ये असम में मैन्युफैक्चर्ड है, और अगर S30 वगैरह कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब अदर देन असम में मैन्युफैक्चर्ड है। ओके, तो ऐसे हमारा पहले किया जाता था ग्रेडिंग, या तो 80/100 लिखा जाता, उसका मतलब ये होता था 830 का मतलब असम में मैन्युफैक्चर्ड, और S30 मतलब अदर देन असम में मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन आजकल हम लोग VG यूज करते हैं, जो कि विस्कोसिटी ग्रेडिंग होता है। इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा VG40, VG30, VG20, VG10। ओके, तो ये हमारा न्यू मेथड है, ये हमारा थोड़ा ओल्ड मेथड है, इसे बस याद रखेंगे थोड़ा। ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो ये था हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट के ऊपर। अब बढ़ते हैं हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट के ऊपर। तो ये है हमारा इक्विपमेंट जो कि यूज़ होता है, और ये इसका बेसिक डायग्राम है। सबसे पहले तो इस इक्विपमेंट का नाम हम लोग जान लेते हैं, इसको बोलते हैं सेबोल्ट फ्यूरोल इस इक्विपमेंट का नाम है। तो सबसे पहले ये होता क्या है, विस्कोसिटी टेस्ट होता क्या है, तो इट मेजर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, मेजर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो के रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे ये सबसे पहला T=0 है। ओके, तो T=0 सेकेंड हमारा ये है, यहाँ पे भरा, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा छेद है, ओरिफिस है। ओके, जिसके थ्रू हम लोग इस बिटुमेन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं ताकि वो इस बीकर में गिरे, इस फ्लास्क में गिरे। ओके, और ये हमारा 50 ml है, ये हमारा 50 ml है, और हम लोग ये ओरिफिस से यहाँ नीचे गिरने दे रहे इस बीकर में, इस फ्लास्क में। ओके, और टेम्परेचर क्या मेंटेन किया है, टेम्परेचर हम लोग मेंटेन किए हैं 25 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 50 ml को जितना टाइम लगेगा यहाँ इसे पूरे फिल करने में, ओके, तो उस टाइम को हम लोग यूनिट मान लेंगे, वही यूनिट ये विस्कोसिटी टेस्ट का यूनिट होगा। ओके, तो विस्कोसिटी टेस्ट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, बेसिकली हम लोग टाइम फाइंड करते हैं जिसमें ये पूरा बिटुमेन हमारा खाली हो जाता है और खाली होकर इस फ्लास्क में गिर जाता है। तो उस टाइम को हम लोग
उस टाइम को हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट का यूनिट मानते हैं। ओके, तो ये बेसिकली फिगर हो गया, ऐसा दिखता है, और ये प्रिंसिपल हो गया, ये सिंपल फिगर हो गया। तो विस्कोसिटी हमारा क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ये हम लोग को याद रखना है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसके पहले हमारा क्या था? पेनिट्रेशन, वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताता था। अब थर्ड टेस्ट हमारा फ्लो टेस्ट। इसका टेस्ट का नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ये इसका नाम है विस्कोसिटी टेस्ट। ये क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये फ्लोट टेस्ट है, थर्ड टेस्ट हमारा। तो फ्लोट टेस्ट बेसिकली नाम ही से पता चल रहा है कुछ फ्लोट कर रहा होगा इसमें। तो हाँ, इसमें क्या फ्लोट कर रहा है? ये वाला वेसल हमारा फ्लोट कर रहा है। और ये पोर्शन जो है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, इसमें हम लोग बिटुमिनस मटेरियल पुट करते हैं। ओके, ये टाइम इजकल टू 0 पे, एट टी इजकल टू 0 ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या करते हैं? इसको फ्लोट होने देते हैं, ये फ्लोट होते रहता है। तो जितना टाइम में यहाँ से वाटर यहाँ पे आ जाता है, उस टाइम को हम लोग काउंट करते हैं, वो कहलाता है फ्लोट वैल्यू। ओके, तो ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स कंसिस्टेंसी, मेजर्स कंसिस्टेंसी। ओके, it measures consistency for those bituminous material for which above two test cannot be performed. ओके, इसका मतलब ऐसे बिटुमिनस मटेरियल के लिए ये एक्सपेरिमेंट यूज होता है जिसमें हम लोग ऊपर वाला दोनों जो टेस्ट था, पेनिट्रेशन टेस्ट और विस्कोसिटी टेस्ट, वो यूज नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग फ्लोट टेस्ट यूज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या आता है? एक फ्लोट वैल्यू आता है। फ्लोट वैल्यू क्या होता है? जितने टाइम में हमारा वाटर इसे भेद के अंदर चला गया, तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट वाटर इनटू इट, ओके। तो ये हो गया फ्लोट वैल्यू। हायर द फ्लोट वैल्यू स्टीफर द ब्यूटिमेन। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पानी को पेनेट्रेट करके, वाटर को पेनेट्रेट करके अंदर आने में, उतना ज़्यादा जो ब्यूटिमेन है वो स्टीफर साइड में, ओके, उतना ज़्यादा स्टीफ है। तो ये कंसिस्टेंसी बताता है फ्लो टेस्ट वैसे ब्यूटिमेन के लिए जिसपे अबव टू टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड। ओके, अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है डक्टिलिटी टेस्ट। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है वो। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शुरू में ज्वाइंट होता है और बाद में इसे खींचते जाते हैं। खींचने के बाद जिस पॉइंट पे ये ब्रेक कर जाता है, उतने डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ओके, और वही इस डक्टिलिटी टेस्ट का यूनिट हो जाता है। ओके, और ये कितने टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है ये टेस्ट? 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग ये डिस्टेंस को इस टेस्ट का यूनिट मानते हैं। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा डक्टाइल। ओके, तो ये है हमारा डक्टिलिटी टेस्ट।
ये हमारा डक्टिलिटी टेस्ट, इसको 27 डिग्री पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब आता है सॉफ्टनिंग। फिफ्थ आता है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट और रिंग एंड बॉल टेस्ट। तो दो नाम है इसका, रिंग एंड बॉल टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक रिंग में हम लोग ब्यूटामिन फिल करके रख लेते हैं। एक रिंग में हम लोग ब्यूटामिन फिल करके रख लेते हैं, कुछ ऐसे मान लेते हैं। ये रिंग में हम लोगों ने फिल करके रख लिया। उसके बाद तो रिंग, ये दोनों रिंग है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक हम लोग रिंग इसके ऊपर रख देते हैं। ओके, जैसे ये ब्लैक वाला रिंग है, और उसके बाद इसमें पानी भरा होता है, वाटर भरा होता है। इसमें वाटर भरा होता है और नीचे से हम लोग हीट देते हैं। नीचे से हम लोग हीट देते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और ये थर्मोमीटर है और इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो जिस टेम्परेचर पे ये हमारा रिंग है ऊपर से, यहाँ ऊपर है, वो इसको पेनेट्रेट करके यहाँ नीचे गिर जाता है, जैसे यहाँ गिर गया, उस टेम्परेचर को हम लोग काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं, और उस टेम्परेचर को हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अटेन अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, तो जनरली हमारा क्या होता है फॉर ब्यूटामिन, generally softening point is 39 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली ये हमारा होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट किसी भी ब्यूटामिन का। तो ये था सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड रिंग एंड बॉल टेस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि है लास्ट हमारा, फ्लैश एंड फायर टेस्ट। फ्लैश एंड फायर टेस्ट, फ्लैश एंड फायर टेस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच ब्यूटामिन वेपर टेक्स फायर। ठीक है, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एट विच बिटुमेन वेपर टेक्स फायर। फायर को कैच कर लेता है, लेकिन फायर जलता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए या सेकेंड्स के लिए बस फायर कैच करता है, उसके बाद वो फायर बुझ जाता है। तो वो टेम्परेचर, इसको डायरेक्टली टेम्परेचर ही लिख देते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पे बिटुमेन वेपर टेक्स फायर, बट फायर कैन नॉट सस्टेन। ओके, फायर रुकता नहीं है, 1 सेकेंड के लिए या मिली सेकेंड के लिए बस रुकता है, उसके बाद बुझ जाता है वो। तो उस पॉइंट को हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और फायर पॉइंट वो मिनिमम पॉइंट होता है एट विच मटेरियल गेट्स इग्नाइटेड। ओके, तो फायर पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच मटेरियल गेट्स इग्नाइटेड, जल जाता है और फायर उसमें लगा ही रहता है, वो सस्टेन करता है ये फायर। ठीक है, तो जनरली फायर पॉइंट जो होता है फ्लैश से ज़्यादा होता है। फायर पॉइंट इज ग्रेटर देन फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो ये एपरेटस है, इस एपरेटस का नाम क्या है, पेनिस्की मार्टिन एपरेटस। तो पेनिस्की मार्टिन एपरेटस।
ओके, तो ये था हमारा टेस्ट फॉर ब्यूटेन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मार्शल मिक्स डिज़ाइन। तो है टॉपिक मार्शल मिक्स डिज़ाइन। सबसे पहले तो जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन ऑप्टिमम ब्यूटेन कंटेंट। ठीक है, तो टू डिटरमाइन ऑप्टिमम ब्यूटेन कंटेंट। ओके, टू डिटरमाइन ऑप्टिमम ब्यूटेन कंटेंट। तो हम लोगों को इसमें डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है? ऑप्टिमम ब्यूटेन कंटेंट। तो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट ऑप्टिमम, तो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए ऑप्टिमम ब्यूटेन कंटेंट क्या है, जिसपे वो प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं सबसे वो सब प्रॉपर्टी क्या है जिसके लिए हम लोग ब्यूटेन कंटेंट फाइंड करते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। दूसरा है फ्लो वैल्यू। थर्ड है यूनिट वेट। और फोर्थ है एयर वॉइड। फिफ्थ है VBF, इसका फुल फॉर्म होता है वॉइड फिल्ड विथ ब्यूटेन। और VMA, वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट, एग्रीगेट में कितना वॉइड है और वॉइड में कितना ब्यूटेन है। ओके, तो स्टेबिलिटी देखेंगे क्या होता है, फ्लो वैल्यू सब देखेंगे आगे क्या होता है। उससे पहले ये दोनों जो हमारा स्टेबिलिटी और फ्लो वैल्यू है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। और ये थियोरेटिकल वैल्यूज़ है, ये कॉपी पे हम लोग लिख के पता करते हैं, नोटबुक्स पे कैलकुलेट करते हैं ये सिंपली। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं। ओके, तो बाय कैलकुलेशन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो ये है अपरेटस। ओके, तो ये है हमारा अपरेटस जो कि यूज होता है मार्शल मिक्स डिज़ाइन में, हमारा ये अपरेटस यूज होता है। तो ये हुआ हमारा स्पेसिमेन जहाँ पुट करते हैं हम लोग। ओके, तो हमारा आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे दो डायल गेज है, टू नंबर्स ऑफ, देयर आर 2 नंबर्स ऑफ डायल गेज। तो सबसे पहला जो गेज है वो है लोड के लिए, जो कि होता है स्टेबिलिटी नंबर, स्टेबिलिटी नंबर के लिए है। और जो ये वाला डायल गेज है वो हमारा फ्लो वैल्यू के लिए, फ्लो वैल्यू के लिए है। तो स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी नंबर बेसिकली लोड से रिलेटेड है ये स्टेबिलिटी नंबर। फ्लो वैल्यू क्या है? बेसिकली ये डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारा इक्विपमेंट जो कि यूज होता है, मशीन जो कि यूज होता है। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं स्पेसिमेन, एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। यहाँ इधर गोल है, इधर डेप्थ है। ओके,
तो अब थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला डायमेंशन क्या होता है स्पेसिमेन का, टेस्ट स्पेसिमेन, टेस्ट स्पेसिमेन का जो डाया होता है वो क्या होता है, वो कितने का होता है 101.6 mm, और जो लेंथ होता है वो होता है 63.5 mm का। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पेसिमेन का साइज। जो डाया हो गया वो 101 mm का हो गया, और जो इसका लेंथ हो गया वो लेंथ हो गया 63.5 mm का। उसके बाद है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, किस रेट से डिफॉर्म होता है, तो वो होता है 51 mm पर मिनट से डिफॉर्म होता है। ओके, तो ये हमारा नीचे जाते रहता है, ये हमारा नीचे जाते रहता है, कंप्रेस वो करता है क्या रेट से, तो 51 mm पर मिनट से। ओके, तो डिफॉर्मेशन रेट ये है हमारा। अब इसके बाद टेम्परेचर क्या यूज होता है, कितने टेम्परेचर पे ये टेस्ट परफॉर्म होता है, तो 60 डिग्री पे परफॉर्म होता है। तो ये याद रखना है ये सब वैल्यू। ये 101.6 mm, ये लेंथ हो गया 63.5 mm, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो गया 51 mm पर मिनट, और टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा स्टेबिलिटी नंबर होता है वो क्या होता है। तो स्टेबिलिटी नंबर, तो स्टेबिलिटी नंबर इज डिफाइंड एज मैक्स लोड कैरिड इन केजी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। तो सपोज हम लोग यहाँ लोडिंग दे रहे हैं, तो एक लोडिंग पे ये हमारा क्रश हो गया ये सैंपल, तो उस पॉइंट पे हमें रीडिंग ले लेना है। तो उस समय का जो लोड आया केजी में 60 डिग्री टेम्परेचर पे, वो हमारा स्टेबिलिटी नंबर कहलाता है, मैक्सिमम लोड। ओके, तो ये मैक्सिमम लोड कैरिड। तो स्टेबिलिटी नंबर से क्या समझेंगे हम लोग, वो कितना मैक्सिमम लोड कैरी कर पाया। ओके, इन केजी। तो स्टेबिलिटी वैल्यू 200 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 200 केजी बस कैरी कर पा रहा है। ओके, अब देखते हैं फ्लो वैल्यू। फ्लो वैल्यू, फ्लो वैल्यू क्या है, टोटल डिफॉर्मेशन दैट मार्शल टेस्ट स्पेसिमेन अंडरगो एट मैक्स लोड। तो यहाँ पे हम लोग लोडिंग करते रहते हैं, तो ये लोडिंग आने के साथ साथ डिफॉर्म भी होता रहता है। तो टूटने के पहले तक जितना डिफॉर्म ये किया होता है, ओके, टूटने के पहले तक जितना ये डिफॉर्म किया रहता है, उतने वैल्यू को, उतना डिफॉर्मेशन को हम लोग फ्लो वैल्यू बोलते हैं। ओके, टोटल डिफॉर्मेशन एट मैक्स लोड। तो इसका यूनिट किस में होता है, इसका यूनिट होता है यूनिट 0.25 mm। ओके, तो इसका मतलब अगर फ्लो वैल्यू हमारा 16 दिखा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन हुआ। अगर फ्लो वैल्यू हमारा 12 दिखा रहा है, तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, फ्लो वैल्यू अगर 1 दिखा रहा है, तो हम लोग का डिफॉर्मेशन कितना हुआ, mm यहाँ पे। ओके, तो ये फ्लो वैल्यू हम लोग को याद रखना है, ये हमेशा 0.25 mm यूनिट होता है इसका।
तो 16 अगर फ्लो वैल्यू हमारा दिखा रहा है तो इसका मतलब 4 mm का डिफॉर्मेशन हुआ है। अगर 12 अगर दिखा रहा है फ्लो वैल्यू तो 3 mm का डिफॉर्मेशन हुआ। अगर 1 दिखा रहा है तो 0.25 mm का डिफॉर्मेशन हुआ है। तो ये हो गया हमारा डिफॉर्मेशन, सॉरी फ्लो वैल्यू। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं उनको हमें याद रखना है। नोट में तो स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो सबसे पहला तो फ्लो वैल्यू, फ्लो वैल्यू 18 to 16 होना चाहिए। उसके बाद स्टेबिलिटी वैल्यू, स्टेबिलिटी वैल्यू 340 kg होना चाहिए। ओके 340 kg। उसके बाद VBF, सॉरी VFB, VFB क्या होता है, वर्ड फिल्ड विथ ब्यूटिमिन। इसको हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। तो ये 75 to 85% तक होना चाहिए। एयर वॉइड, एयर वॉइड कितना होता है, 3 to 5% होना चाहिए एयर वॉइड। ओके टोटल वॉल्यूम में 3 to 5% ही एयर वॉइड होना चाहिए। तो ये हमारा डिजायर्ड वैल्यू है एक, इतना हम लोग कोशिश करते हैं मेंटेन करने का। ओके तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देख लिया। ओके दो प्रॉपर्टी कौन कौन सा, स्टेबिलिटी वैल्यू और फ्लो वैल्यू हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बारी बारी से कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज जिनमें ये भी इंक्लूड होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स, तो सबसे पहला पॉइंट है थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम लोग GT से डिनोट करेंगे। ओके तो ये बेसिकली हमारा मिक्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमें इस फॉर्मूले से हम लोग को मिलेगा। इसका एक फॉर्मूला है, देखते हैं क्या है। तो GT इज इक्वल टू, तो सबसे पहले अगर देखें तो जो हमारा मिक्स होता है वो अलग अलग चीज़ों से बना होता है। ओके जैसे ब्यूटिमेन होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, पिलर्स होता है, और भी कई सारे चीज़ें होते हैं। ओके जिनका हम लोग वेट याद रखते हैं, मतलब वेट नोट करके रखते हैं। ओके तो मिक्स में ये सब इंक्लूडेड होते हैं जिसको हम लोग नोट करके रखते हैं। उसके बाद तो नोट करके रखते हैं, तो GT का क्या फॉर्मूला होता है, W, और उनका हमें वेट के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होता है, G1, G2, G3, G4 एंड सो ऑन। ओके इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 सो ऑन, जो भी आपका वेट है अलग अलग मटेरियल्स का, W1 बाय G1, W2 बाय G2, W3 बाय
G3 एंड सो ऑन। इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, GT। GT आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है विदाउट कंसिडरिंग एयर वॉइड। इसमें हम लोग एयर वॉइड को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करके जो भी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगा वो फाइंड करते हैं इससे। तो ये जो GT है हमारा, ये तो थ्योरेटिकल हुआ, ये एक्चुअल से ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोगों ने इसमें एयर वॉइड को इग्नोर कर दिया है। अब इसके बाद आता है एक्चुअल वाला। क्या एक्चुअल क्या है, तो एक्चुअल वाले को बोलते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। के शॉर्ट में लिख रहे हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग GM से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल होता है, जो उस मिक्स का एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, और ये थ्योरेटिकल हो गया। तो इसमें हम लोग तो इग्नोरिंग बाय इग्नोरिंग एयर वॉइड, तो ये इग्नोरिंग एयर वॉइड है, और ये बाय काउंटिंग एयर वॉइड, मतलब बाय कंसीडरिंग एयर वॉइड। ओके, तो ये एक्चुअल है। तो GM इज इक्वल टू जो भी वेट है, ओके, वेट टोटल बाय वॉल्यूम टोटल। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, या फिर WM बाय WM माइनस WW। ठीक है, तो ये हमारा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो WM हो गया हमारा वेट इन एयर, और WW हो गया वेट। तो ये WM क्या हो गया, वेट ऑफ मिक्स इन एयर, और WW क्या हो गया, वेट ऑफ मिक्स इन वाटर। तो वेट ऑफ मिक्स इन वाटर कम ही होगा, वेट ऑफ मिक्स इन एयर ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि वाटर में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है W। तो बेसिक, तो जनरली क्या होता है, WM इज ग्रेटर देन WW। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका GM का। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है एयर वॉइड परसेंटेज। एयर वॉइड परसेंटेज, ये कैसे निकालते हैं, इसको परसेंटेज VA से डिनोट करते हैं। परसेंटेज VA इज इक्वल टू GT माइनस GM बाय GT इंटू 100। इससे हम लोग को परसेंटेज एयर वॉइड मिल जाएगा। GT क्या, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, और GM क्या, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, बाय नीचे में GT होगा, ये याद रखना, लोग इसी को भूल जाते हैं, GT की जगह GM यूज कर देते हैं, लेकिन नीचे हमेशा GT होगा, बड़ा वाला होगा। ओके, अब फोर्थ है परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन परसेंटेज VB। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ ब्यूटेन बाय टोटल वेट इनटू GM बाय GB। तो GB क्या हो गया, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, और GM क्या हो गया, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, GB क्या हो गया, ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्यूटेन। ओके, GB क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्यूटेन।
उसके बाद फिफ्थ टर्म आता है void in mineral aggregate, void in mineral aggregate VMA। तो VMA क्या होता है? VMA होता है हमारा VA प्लस VB, ठीक है। परसेंटेज VA को ऐड करने से void in mineral aggregate मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है void filled with bitumen, void filled with bitumen, VFB। VFB क्या होता है? VFB होता है हमारा VB परसेंटेज VB बाय VMA इंटू 100, उससे हम लोग को VFB मिल जाता है। ओके, तो ये हमारा 6 टर्म जो कि यूज होता है। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, वो ये है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये तो डाटा दिया हुआ, हमें क्या क्या निकालने बोला, ये सब निकालना है। तो कुछ भी दिया हो सबसे पहले हम लोगों को GT निकालना होता है, तभी जाके ये सब परसेंटेज वगैरह निकाल पाएंगे। तो GT हमारा कैसे निकलेगा? सबको ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। 1200 150 प्लस 100 बाय 825 बाय 2.63 प्लस 1200 बाय 2.51 प्लस 325 बाय 2.46 so on दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 2.4045। तो ये आपका थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी आया। अब एक्चुअल निकालेंगे जो कि बल्क है। तो उसके लिए वेट इन एयर वेट इन वाटर वाला नहीं दिया हुआ, तो हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जनरल, क्योंकि जनरल वैल्यूज दिया हुआ है। टोटल वेट 1100 बाय टोटल वॉल्यूम 2.3157। अब लोग देख सकते हैं जो थ्योरेटिकल है वो ज़्यादा आया है एक्चुअल से, क्योंकि थ्योरेटिकल में हम लोग एयर वॉइड कंसीडर नहीं करते हैं और एक्चुअल में करते हैं कंसीडर। अब परसेंटेज VA निकालना है। परसेंटेज VA क्या होता है? GT माइनस GM बाय GT इंटू 100, दिस माइनस दिस बाय दिस इंटू 100। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे ये लोग दोनों को यूज करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.688%। ओके, अब फिफ्थ है आपका परसेंटेज VB। परसेंटेज VB के लिए क्या था फॉर्मूला आपका? परसेंटेज वेट ऑफ ब्यूटेन इंटू GM बाय GB। तो यहाँ पे हमारा ब्यूटेन क्या है? 100। और टोटल वेट क्या है? टोटल वेट अगर हम लोग ऐड करेंगे इनको तो 2600 आएगा। तो 100 बाय 2600 इंटू 100। ओके, तो ये फॉर्मूला था हमारा। इंटू 100 यहाँ लगाना है। ओके, तो वेट ऑफ बिटुमेन बाय टोटल वेट इंटू 100 अगर कर देंगे तो परसेंटेज वेट ऑफ बिटुमेन हो गया। उसी को यहाँ पे लिखें, चाहे ये लिखो आप, चाहे ये लिखो या परसेंटेज वेट ऑफ बिटुमेन लिखो, बात एक है। इंटू GM हमारा कितना है? 2.3157 और
GB कितना है बिटुमेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.045। तो इसको जब आप लोग फाइंड करोगे तो आपका आएगा आंसर 8.523। अब फिफ्थ पॉइंट है, हम लोग को VMA निकालना है, वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट। तो टोटल वॉइड क्या होता है, सम होता है एयर वॉइड और बिटुमेन का सम होता है। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, परसेंटेज VA प्लस परसेंटेज VB, तो ये क्या हो जाएगा 12.211। बेसिकली इसको और इसको ऐड कर दिया। नाउ सिक्स्थ है हमारा VFB, वॉल्यूम फिल्ड विथ वॉइड फिल्ड विथ बिटुमेन। उसके लिए परसेंटेज बिटुमेन बाय टोटल वॉइड हमें करना होगा, टोटल वॉइड VMA इंटू 100। ये क्या हो गया हमारा, ये इसको करेंगे 8.523 बाय VMA 12.211 इंटू 100। इसको करने पे क्या आएगा 69.8। ओके, तो हम लोगों ने सब निकाल लिया, लेकिन ज़रूरत किसका था, ज़रूरत सिर्फ इसका था VMA, VB और VB। ओके, ये है, ये तीनों को बस ज़रूरत था, ये एक्स्ट्रा निकाल लिया दिखाने के लिए। ओके, तो ये आंसर है हमारा, पहला आंसर ये है, ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है, बी का आंसर ये है, ए का आंसर ये है और सी का आंसर ये है। ओके, अब थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो देख लेते हैं हम लोग। वो ग्राफ्स है प्रॉपर्टी का, अलग अलग प्रॉपर्टीज का। ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हम लोग देख लेते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे वैरी करता है हमारा परसेंटेज बिटुमेन के साथ, वो देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 6 ग्राफ है जो हमें हमेशा यूज होता है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करता है। तो इन 6 ग्राफ का खासियत ये है कि एक्स एक्सिस पे, हर एक्स एक्सिस पे हमारा परसेंटेज वेट ऑफ बिटुमेन ही है, बिटुमेन का वेट के साथ कैसे हर प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है वो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे, हर एक्स एक्सिस पे हमारा परसेंटेज वेट ऑफ बिटुमेन ही है। ओके, तो स्टेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग बिटुमेन बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंक्रीज भी करता है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़्यादा बिटुमेन मिलाने के बाद घट भी जाता है। ओके, तो ये कॉम्पैक्शन कर्व जैसा हमारा बनता है। कॉम्पैक्शन कर्व में भी यही होता है, बीच में एक पीक आता है, बाकी दोनों तरफ कम कम स्टेबिलिटी रहता है, स्ट्रेंथ रहता है। मतलब कॉम्पैक्शन कर्व में हमारा यहाँ पे डेंसिटी होता है जो कि हम लोग सॉइल में पढ़ते हैं, और यहाँ पे वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी और परसेंटेज वेट ऑफ बिटुमेन है। तो वो जैसे जैसे बिटुमेन बढ़ा रहे हैं, 0 से बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर कम होता जा रहा है। अब फ्लो वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे बिटुमेन वैसे वैसे और लिक्विड होता जाएगा हमारा मिक्स। तो लिक्विड जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे हमारा फ्लो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ओके, अब यूनिट वेट का देखें तो यूनिट वेट का भी कुछ ऐसा ही है, हाल है, एक समय तक बढ़ता है फिर घटने लगता है एक हाईएस्ट पॉइंट आके। अब एयर वॉइड, तो जैसे जैसे हम लोग बिटुमेन का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो बिटुमेन क्या करता है, जितना भी एयर वॉइड है उसको रिप्लेस करने लगता है, उस वजह से एयर वॉइड घटने लगता है। ओके, अब क्या है वॉइड फिल्ड विथ बिटुमेन। तो जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे हम वैसे वैसे जितना भी वॉइड है उन दोनों के बीच वॉइड में बिटुमेन फिल होने लगेगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फिल होगा, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। उसके बाद भी हमें वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट। तो शुरू में क्या होता है, वॉइड घटता है,
क्योंकि जितने एग्रीगेट वगैरह सब आपस में टाइटली बाइंडेड होते हैं, बट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं बिटुमेन का कंटेंट वैसे वैसे बिटुमेन एग्रीगेट्स के बीच आने लगता है और दोनों एग्रीगेट्स को अलग करने लगता है, खुद जगह लेने लगता है बीच में। इस वजह से वॉइड बढ़ने लगता है फिर एक समय के बाद, तो वो ऐसा बनता है वी में। ओके, तो ये 6 ग्राफ है जिसका हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, इनको याद रखेंगे, इनका बिहेवियर बस याद रखेंगे, कौन सा बढ़ता है, कौन सा घटता है, कौन सा बढ़ के घटता है और कौन सा घट के बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा हाईवे मटेरियल ख़त्म होता है, कंस्ट्रक्शन वैसे है नहीं सिलेबस में। ओके।